क्या आप सच में अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इतने पुकार है पूरे देश से लोगों की कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं डेफिनेटली पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, राजनीति में नहीं हूँ, पर मैं राजनीति से दूर भी नहीं हूँ। क्या आपको सच में ऐसा लगता है, चूंकि आप गांधी परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपको टारगेट किया जाता है? राहुल गांधी की लीडरशिप पे आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल बहुत ही मेहनती हैं और ज़रूर है वो है कि डटे हुए हैं और मेहनती हैं, तो लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। मैं कभी भी राजनीति में इसके लिए नहीं आऊँगा कि मेरे को किसी को चैलेंज देना है। मैं आऊँगा कि जो ये धार्मिक की राजनीति है उसको दूर रखने के लिए। प्रियंका गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें पार्टी की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में लेनी चाहिए। उनका अपने पिताजी जैसे तरीका है उनका कि लोगों के बीच में रहना, और मैं कहूँगा कि मेहनती होने के, निडर होने के नाते उनको ज़रूर संसद में होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं amarujala.com। और हमारे साथ बेहद ही खास शख्सियत मौजूद हैं इस वक्त, रॉबर्ट वाड्रा। उनको कौन नहीं जानता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। तो इन दिनों रॉबर्ट वाड्रा बहुत ज़्यादा चर्चा में वैसे भी रहते हैं, लेकिन इन दिनों ज़्यादा हैं जब से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ना भी चाहते हैं। रॉबर्ट जी, मैं सबसे पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि लगातार इस तरीके के सवाल अभी भी सारे मीडिया जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप सच में अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं कहूँगा कि इतने पुकार है पूरे देश से लोगों की कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, और मैंने 1999 से अमेठी में, रायबरेली में बहुत प्रचार किया राहुल प्रियंका के साथ, और 2004 में भारी बहुमत से हम सोनिया जी को जिता के लाए। और लोगों को लगा है कि स्मृति ईरानी को जिता के उन्होंने एक गलती की, और उनको लगता है कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य अगर भाग लेता है तो उनको भारी बहुमत से वो जिताएंगे। उनको लगा है, उन्होंने पोस्टर भी लगाना शुरू किए हैं, और उनको लगा है कि जैसे स्मृति ईरानी ने संसद में मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ामों के साथ लिया और फ़ोटो दिखाए, और जो भी आरोप लगाए उनको वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए, तो उनको लगा कि अगर आप सक्रिय राजनीति में होते हैं तो अपने नाम का आप एक पूरा स्पष्ट जवाब दे पाएंगे, और बड़े पैमाने पर आप अपनी लड़ाई जो इन लोगों ने शुरू की है, बीजेपी ने मेरे साथ जब भी कोई भी इलेक्शन होता है तो मेरा नाम उनको याद आता है, कोई ऐसे मुद्दे बना के सामने डाल देते हैं, और फिर वही चीज़ ख़त्म हो जाते हैं, कोई बात नहीं निकलती है। तो यही है कि पुकार सब जगह से है, प्रेशर सब जगह से है, और उनको लग रहा है लोगों को कि अगर आप हमारे क्षेत्र से आएंगे तो हमारे यहाँ प्रगति होगी, ये जो भेदभाव की राजनीति है उससे दूर रहेंगे हम, और जो महिला की सुरक्षा की ज़रूरत है या बेरोज़गारी है उस पर ध्यान दिया जाएगा, जो बीजेपी भूल गई है इन चीज़ों पर। और उनको यही याद है कि रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहे हैं, या उनके ऊपर ईडी कैसे भेजा जाए, या अलग अलग चीज़ें हैं जो लोगों को लग रहा है जो गलत हो रहा है मेरे साथ, तो उनको लगा है कि आपको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, आप एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं हैं, आपको कई मौके हालांकि मिले हैं कि जब आप पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उस वक्त आपने वो नहीं किया जो अब सोच रहे हैं आप। ऐसा क्यों, कोई ख़ास वजह? मैं डेफिनेटली पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, राजनीति में नहीं हूँ, पर मैं राजनीति से दूर भी नहीं हूँ, क्योंकि जब भी आप एक गांधी परिवार के सदस्य होंगे तो आपके ऊपर ज़रूर कुछ खूबियाँ भी देखी जाएंगी, कुछ गलतियाँ भी देखी जाएंगी, और आपसे उम्मीद भी बहुत होती है, क्योंकि जैसे इस परिवार ने देश को, अपने प्यारों को खोया उन्होंने, गांधी परिवार ने, और इंडिपेंडेंस से उन्होंने बहुत किया इस देश के लिए, तो ज़रूर मेरे ऊपर लोग देखते हैं कि आपको बिजनेसमैन से दूर, मतलब कि
राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि जितने भी परिवार के लोग होंगे वो ज़रूर देश के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में कम सोचेंगे। तो ख़ास यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि क्योंकि मैं काफ़ी साल से पब्लिक लाइफ में अब हूँ और मैं सेवा करता हूँ लोगों की, या चैरिटी के द्वारा बहुत मेहनत करता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ और अपने धार्मिक दौरे लगाता हूँ, तो उनको ज़रूर लगा है कि आपको राजनीति में आना चाहिए, हम आपको भारी बहुमत से जिताएंगे, आपको हमारा क्षेत्र पसंद आएगा, लोग पसंद आएंगे। पर मैंने ऑलरेडी उन लोगों के साथ बहुत समय से काम किया हुआ है और अभी बात ज़्यादा मतलब छिड़ गई है कि मतलब कि आपको आना ही चाहिए और पोस्टर लग गए हैं। पर अब मैं जो भी कदम लूँगा वो कांग्रेस के सोच के साथ या मेरे परिवार के आशीर्वाद के साथ ही मैं हर कदम लूँगा। और अगर नहीं तो मतलब मेरी तो मेहनत जारी है, जो अपने चैरिटी के द्वारा या अपने धार्मिक दौरे के द्वारा मैं लोगों से मिलता हूँ, वो चलता रहेगा और सीखने को मिलता है हर चीज़ से, और सीखने को मिलेगा। और कुछ ही समय है जहाँ मैं असल में अपने कदम लगाऊंगा और कदम लूँगा राजनीति में। चूँकि आपके पास वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मेरे बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे आपसे ये कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है, चूँकि आप गांधी परिवार के सदस्य हैं इसलिए आपको टारगेट किया जाता है? बहुत छोटा आंसर, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास वक्त की कमी है। ज़रूर क्यों गांधी परिवार को ने इस देश को बहुत दिया, बहुत मेहनत की और करते आए हैं और करते रहेंगे, तो उनको ज़रूर जो भी अगर मेरे ऊपर इसलिए वो वार करते हैं कि कोई गलत नज़र से, कोई बुरी नज़र से देखे, तो इसी वजह से ज़्यादातर मेरे ऊपर ये लोग बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने पार्टी छोड़ी है, तो उनकी क्या वाकई उनकी लीडरशिप में कोई कमी है? आपको खुद क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आप उनसे बड़े भी हैं और उसके पूरे परिवार को आप देख भी रहे हैं एक तरीके से, तो आपको खुद कैसा लगता है? जो छोड़ के गए हैं उनमें किसी लालच से गए हैं, उनमें कुछ कमियां हैं कि वो अगर उनको टिकट नहीं मिला या पद नहीं मिला तो उनको लगा है कि उनके पास पेशेंस नहीं है कि वो मेहनत करें और इंतज़ार करें जब हर चीज़ बदलने का समय होता है। बदलेगा ज़रूर। और राहुल बहुत ही मेहनती हैं, उन्होंने अपने दादी से, अपने पिताजी से बहुत सीखा, और ज़रूर है वो हैं कि डटे हुए हैं और मेहनती हैं, तो लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। और लोगों को जब वो टिकट से इनकार करते हैं तो बीजेपी है जो उनको उन्हीं जो पॉलिटिशियंस हैं उनको खींच लेते हैं, और किस तरीके से कि उनको जो भी लालच दिया जाता है। और उनकी जो ये मंत्री हैं ये या जो मैं कहूँगा सांसद हैं या जो भी हैं, ये हमेशा उनकी पहचान है क्योंकि वो मंत्री रहे हैं, या मंत्री पद के लिए जो भी मिलता है उससे उसी में उनकी खुशी है। पर मेहनत से उनको डर लगता है या वो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, वो उन्हीं की कमी है। उसी के वजह से जो भी पार्टी मतलब अगर हम उनको मना करते हैं तो कोई और पार्टी उनको खींच लेती है। प्रियंका गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें पार्टी की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में लेनी चाहिए। मैं कहूँगा कि उनकी मेहनत लोगों ने देखी है और वो बहुत मेहनती हैं। हमें उनकी सुरक्षा का हम चिंतित हैं, मैं और मेरे बच्चे, क्योंकि सिक्योरिटी उनसे हटा दी गई, घर से हटा दिया गया। और पर वो निडर हैं, वो हर जगह जो भी लोग मुश्किल में हैं वहाँ पहुँचेंगी और रोड शो करते हैं। अपने प्रचार का उनका अपने पिताजी जैसे तरीका है उनका कि लोगों के बीच में रहना। और मैं कहूँगा कि मेहनती होने के, निडर होने के नाते उनको ज़रूर संसद में होना चाहिए। और वो कांग्रेस की डिसीजन है, उनकी खुद की डिसीजन है। जब भी वो आएंगे मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन बनेंगे। अच्छा, रियल लाइफ में रॉबर्ट वाड्रा
कितने आध्यात्मिक, कितने स्पिरिचुअल हैं? अब मैंने जब मेरे ऊपर जब मुश्किलें टूटी, और ये नहीं था कि कोई अपने एरिया में कोई रूमर चल रहा है या अफवाह है, ये पूरा देश को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई मेरे बारे में, वो गलत तरीके के न्यूज़ आर्टिकल आने लगे। तो जब ये सारी मुश्किलें पड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उस समय मैं वैसे ही अपना चैरिटी में काफ़ी व्यस्त था, पर मैं जो अंधे बच्चे थे, मैं उन लोगों के साथ समय ज़्यादा ही बिताया। मैंने जो विकलांग बच्चे थे उनके साथ बिताया। तो जिन्होंने कभी रोशनी देखी नहीं, मैंने उनसे सीखा कि, और फिर भी वो खुश थे, तो मैंने उनसे सीखा कि मेरी मुश्किलें बहुत छोटी चीज़ हैं। जब इन बच्चों ने रोशनी तक नहीं देखी और वो फिर भी खुश हैं और अपना काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं अपने आप, और अपने जीवन उनका खास है, तो उनसे सीखा मैंने कि मेरी मुश्किलें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और वो चीज़ मेरे को ज़्यादा स्पिरिचुअल तरफ खींच लाई। और जब मैं यहाँ देखता हूँ कि आजकल भेदभाव की राजनीति बहुत हो रही है, धार्मिक राजनीति बहुत हो रही है, तो मैं देश भर में जब जाता हूँ, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ जो ये फॉलोइंग है ये क्या है और क्यों है। और मैंने सीखा कि जब भी लोग मुश्किल में होते हैं, वो अपने धर्म को याद करते हैं। कोई ना कोई नेता को, ना कोई पार्टी को याद करते हैं। जब भी वो मुश्किल में होते हैं, वो अपने मंदिर या मस्जिद जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी मुश्किल थोड़ी दूर हो जाए और उनका हौसला बढ़ता है। तो उस समय वो नहीं देखते हैं कि अगर मंदिर नया बन रहा है कि वहीं जाके उनकी मुश्किलें दूर होंगी। वो अपने भगवान को याद करेंगे, जहाँ भी उनका भरोसा है, जहाँ उनको सिखाया गया है, जो वो अपने पुरखों से देखे आ रहे हैं कि जिस भगवान में उनको विश्वास है वो उसमें रहते हैं। तो ये भेदभाव की राजनीति और जो धार्मिक राजनीति है, और जो प्रेशर डाला जा रहा है कि इस तरीके की जैसे चाहे मंदिर हो वही सब ठीक है, वो गलत है। हमारा जो देश है उसमें कल्चर और हेरिटेज है बहुत पुरानी है, और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे जो अलग फेथ हैं उसमें बिलीफ होना चाहिए, और हर आदमी को डेमोक्रेटिकली अपना जीना चाहिए। जो भी उनका फेथ है उसमें बिलीव करना चाहिए, और जो भी उनकी मुश्किल है मुझे पता है कि वो अपने भगवान को याद करके अपना हौसला बढ़ाते हैं। तो उसको सोच समझ के हमें अपनी राजनीति को धर्म से दूर रखना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरीके से राहुल गांधी की वो सिटिंग सीट रही, उसके बाद स्मृति ईरानी आ गई, आपने हाल 1-2 दिनों में या फिर एक हफ्ते में दौरा किया अमेठी का? कभी देखा, सोचा या जानने की कोशिश की कि स्मृति ईरानी से लोग नाराज़ हैं तो क्यों हैं, या अभी जो भी सर्कमस्टांसेस वहाँ चल रहे हैं उस हिसाब से कुछ जानने की कोशिश? अमेठी के लोग मेरे साथ मेरे सालों से मेरे जन्मदिन पे एक केक काटते हैं, और अलग अलग जगहों में, चाहे सुल्तानपुर हो, जगदीशपुर हो, अमेठी हो, तो वहाँ के लोग केक काट के एक पार्टी बनाते हैं, मतलब सेलिब्रेशन करते हैं मेरे लिए। और जब भी कोई त्यौहार हो या जब भी ये लोग यहाँ किसी कांग्रेस के कोई भी फंक्शन में आते हैं तो ज़रूर मेरे से मिलते हैं, और उनका प्यार मेरा 99 से बना हुआ है। और उनको ज़रूर उम्मीद है, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं हूँ राजनीति में, बगैर राजनीति में अंदर सक्रिय। हाँ, तो मैं उनको लगता है कि मैं अगर आऊँगा तो फिर से एक बारी फिर से उनकी पहचान और बढ़ेगी, और उनको लग रहा है कि मेरी मेहनत को वो समझ रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि अगर मैं वहाँ से लड़ूं तो मैं ज़रूर जीतूंगा और बदलाव मैं करूँगा। मैं कभी भी राजनीति में इसके लिए नहीं आऊँगा कि मेरे को किसी को चैलेंज देना है। मैं आऊँगा कि जो ये धार्मिक की राजनीति है उसको दूर रखने के लिए, जो बेरोज़गारी है, जो महिला की सुरक्षा, जो किसानों के लिए, तो अलग अलग ऐसे जो ज़रूरतें हैं लोगों की,
और मुश्किलें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि खाली ऑप्टिकली आजकल जो हो रहा है, दिखावा जो हो रहा है, उस तरह की राजनीति में कभी नहीं करूँगा। उनको विश्वास है उसके बारे में, और इस गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते उनको पता है कि मुझे ज़रूर सीखने को बहुत मिला, और मैं अगर राजनीति में आता हूँ तो मैं उनके लिए बहुत अच्छी बदलाव लाऊंगा, और कई ज़्यादा, स्मृति ईरानी से कहीं ज़्यादा। तो हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा हैं, और बहुत खूब बात कही उन्होंने। जाहिर सी बात है कि अभी आपने कुछ दिनों पहले रॉबर्ट वाड्रा का एक अलग रूप देखा होगा, जब वो बिजनेसमैन के तौर पर दिखते थे। हालांकि शुरू से वो सोशल वर्कर रहे हैं, लोगों के बीच अक्सर आना जाना उनका रहा है, लेकिन अब वो एक्टिव पॉलिटिशियन बनने की ओर निकले हैं। और हम उम्मीद करते हैं रॉबर्ट कि आप आने वाले दिनों में जनता के प्रतिनिधि बने और उनकी चीज़ों को, उनकी ज़रूरतों को सबके सामने रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।